हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हमें आज इस लेक्चर में डिस्कस करना है सिमेंटिक क्या है और इसकी टाइप्स क्या हैं। तो चलिए लाइन बाय लाइन हम पढ़ते हैं और लाइन बाय लाइन हम इसको एक्सप्लेन करेंगे ताकि आप लोग इजीली अंडरस्टैंड कर पाएँ। Semantic is a branch of linguistics in which we study about meaning of word, phrase and sentences. सिमेंटिक बेसिकली एक ब्रांच है लिंग्विस्टिक की जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं वर्ड्स की मीनिंग की कि किसी भी वर्ड्स का क्या मीनिंग है, किसी भी फ्रेज का क्या मीनिंग है, किसी भी सेंटेंस का क्या मीनिंग है। सिमेंटिक आल्सो नोन एज सेमियोटिक्स, सिमोलॉजी एंड सेमेसियोलॉजी। सिमेंटिक को इन तीनों नामों से भी जाना जाता है। बेसिकली ये जो सिमेंटिक है टोटली रिलेटेड है मीनिंग्स के बारे में। सिमेंटिक में हम लोग पढ़ते ही मीनिंग्स के ही बारे में हैं। फादर ऑफ मॉडर्न सिमेंटिक इज माइकल ब्रेल एंड इट वाज आल्सो फाउंडर ऑफ मॉडर्न सिमेंटिक। माइकल ब्रेल को फादर ऑफ मॉडर्न सिमेंटिक भी कहते हैं एंड फाउंडर ऑफ मॉडर्न सिमेंटिक भी कहते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है दैट हु इज़ the modern semantic, who is the father of modern semantic and who is the founder of modern semantic। तो ये हो गया semantic। अब हम semantics के जो टू ब्रॉड एरियाज हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला है लॉजिकल semantic। इट इज़ कंसर्न विद such as sense, references and presupposition and implication। लॉजिकल सिमेंटिक में हम क्या करते हैं कि किसी भी वर्ड का, किसी भी सेंटेंस का हम लोग लॉजिकल मीनिंग निकालते हैं कि उसका लॉजिकल जो मीनिंग है वो क्या है। थ्रू द रेफरेंसेस एंड प्रीसपोजिशन के थ्रू हम लोग लॉजिकल मीनिंग निकालते हैं किसी भी सेंटेंस का, फ्रेज का, वर्ड्स का। फॉर एग्जाम्पल, यू आर एन एप्पल ऑफ माई आईज। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरी आंख का सेब हो, इट्स मीन कि आप मुझे बहुत प्यारे हो। तो हमने लॉजिकल मीनिंग क्या निकाला कि आप मुझे बहुत अजीज़ हो, आप मुझे बहुत प्यारे हो, आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो। ये हमने इसका लॉजिकल मीनिंग निकाला। अब हम कहते आते हैं लेक्सिकल सिमेंटिक। इट इज़ कंसर्न विद एनालिसिस ऑफ वर्ड, ऑफ मीनिंग एंड रिलेशन बिटवीन देम। यहाँ पे हम लोग एनालाइज करते हैं वर्डों की मीनिंग को एंड देन फिर देखते हैं कि उनके बीच क्या रिलेशन है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव डन दिस जॉब सक्सेसफुली। अब सक्सेसफुली के साथ ये जो डन वर्ड है इसके साथ क्या रिलेशन है, ठीक है। आई हैव डन दिस जॉब सक्सेसफुली, इन दोनों का बहुत ही अच्छा रिलेशन है एक दूसरे के साथ, वर्डों के साथ। आई हैव डन दिस जॉब सक्सेसफुली। अब हम आते हैं इसके टाइप्स, जो मीनिंग है, टाइप्स ऑफ मीनिंग उसमें आते हैं। ये एक बेस्ट क्वेश्चन भी हो सकता है आप लोगों के लिए, हु इज़ द क्रिएटेड ऑफ टाइप्स ऑफ मीनिंग और हु इज़ द क्रिएटेड ऑफ मीनिंग। सो जो ये जॉफ्री लीच हैं, इन्होंने 7 टाइप ऑफ जो मीनिंग है वो क्रिएट की थी। कौन कौन सी है वो? कॉन्सेप्चुअल मीनिंग, कॉनोटेटिव मीनिंग, सोशल मीनिंग, इफेक्टिव मीनिंग, रिफ्लेक्टेड मीनिंग, collocative meaning and thematic meaning. These are 7 type of meaning who created by Geoffrey Leach and his date of birth 1974 till 1981. So let's begin. We discuss its all are one by one. Conceptual meaning. Conceptual meaning also known as denotative meaning, cognitive meaning and logical meaning. Conceptual meaning को भी तीनों नामों से भी जाना जाता है and this meaning considered literal meaning of word. कॉन्सेप्चुअल मीनिंग में क्या हम लोग क्या देखते हैं कि वर्ड का जो है एग्जैक्ट मीनिंग होना चाहिए, लिटरल मीनिंग होना चाहिए। बेसिकली ये जो मीनिंग्स की टाइप है ना कॉन्सेप्चुअल मीनिंग, ये हम लोग डेफिनेशंस में, किसी भी डेफिनेशन को हम लोग नरेट करते हैं, बयान करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, तो उसमें हम लोग ये कॉन्सेप्चुअल मीनिंग डालते हैं क्योंकि उसमें हम लोग एग्जैक्ट वर्ड डालना होता है ताकि रीडर जो है इजीली अंडरस्टैंड कर सके। फॉर एग्जांपल, नीडल। नीडल का क्या मतलब है कि ये एक थिन शार्प स्टील इंस्ट्रूमेंट है। अब आते हैं सेकंड पर, एसोसिएटिव और कॉनोटेटिव मीनिंग।
It is associative, meaning you may have association or connotation attached to a word. अब यहाँ पे कहते हैं देखते हैं कि किसी भी वर्ड का एसोसिएटिव मीनिंग क्या है। फॉर एग्जांपल नीडल, जब आपको नीडल चुभेगी तो इसका मतलब क्या होगा, आपको दर्द फील होगा, आपको पेनफुल फील होगा। तो ये इसका क्या था, एसोसिएटिव मीनिंग होगा। जब आपको नीडल लगेगी, जब आपका ब्लड निकलेगा तो इसका मीनिंग क्या है, ये एक एसोसिएटिव मीनिंग है ना, एसोसिएटिव और कॉनोटेटिव मीनिंग। So now next move to the third one. Third one is social meaning. The meaning conveyed by the piece of language about the social context of its use of is called social meaning. सोशल मीनिंग ये वर्ड से ही एक्सप्लेन किया जा रहा है कि हम लोग किसी भी वर्ड का जो सोशल मीनिंग देते हैं, कि सोसाइटी जो है किसी भी सेंटेंस का या किसी भी वर्ड का जो सोसाइटी है जो सोशल है वो कौन सा मीनिंग निकालती है। फॉर एग्जांपल है सलाम। सलाम का बेसिकल मीनिंग क्या है, एग्जैक्ट मीनिंग क्या है कि हम लोग सलाम ग्रीटिंग के लिए कहते हैं किसी को सलाम। तो लेकिन सोसाइटी ने इसका कॉन्टेक्स्ट मीनिंग क्या निकाला हुआ है कि सलाम, हम लोग कोई भी हमें कोई सलाम कहता है हम लोग समझ जाते हैं कि वो क्या कह रहा है, हमसे हाल वाल पूछ रहा है कि भाई क्या हाल है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये सोशल मीनिंग हुआ। अब हम आते हैं चौथे पर। चौथा है अफेक्टेड मीनिंग आर इमोटिव मीनिंग। इट रिफर द स्पीकर फीलिंग एटीट्यूड टूवर्ड द कंटेंट और देन ऑन गोइंग कॉन्टेक्स्ट। अब यहाँ पे भी हम लोग देखते हैं जो स्पीकर है अपनी फीलिंग्स, अपने एटीट्यूड जो कंटेंट के ज़रिए वो शेयर करता है। फॉर एग्जांपल विंटर एक वर्ड है। अब विंटर हमारे लिए, जब हम विंटर को किसी बुक में पढ़ते हैं समझ जाते हैं कि भाई ये किसी भी वेदर का ब्यूटीफुल वेदर है उसके बारे में पूछा है। वैन, जब राइटर अपनी राइटिंग में लिख दे विंटर अपनी बुक में, तो वो उसमें क्या श्योर करता है, उसमें ये श्योर करता है कि यहाँ पे उसका मीनिंग ये होता है कि तकलीफ़ बर्दाश्त करना, दर्द बर्दाश्त करना, गम को बर्दाश्त करना। तो ये क्या था, इफेक्टेड मीनिंग है जो राइटर अपनी फीलिंग्स, एटीट्यूड, एक्सपीरियंस जो है कंटेंट के ज़रिए हमें बताता है। अब हम आते हैं रिफ्लेक्टेड मीनिंग। It refers to terms which have more than one meaning surfaces of sometimes, so there is a kind of ambiguity. यहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं कि मोर देन वन मीनिंग, जैसे कि एक ही वर्ड है, हम सेंस के मुताबिक उस वर्ड को समझ जाते हैं कि यहाँ पे जो बेसिकली जो वर्ड है वो कहना क्या चाहता है। फॉर एग्जांपल वायरस है, अगर आप कह दें कि यार मेरे कंप्यूटर में वायरस है तो अगला बंदा समझ जाए कि यार इसका जो कंप्यूटर है वो करप्ट है, वो चल नहीं पाएगा। अगर हम किसी भी हॉस्पिटल में ठहरे हुए हैं या किसी भी ऐसी चीज़ में ठहरे हुए हैं, वायरस का नाम लेते हैं, तो वायरस एक डिज़ीज़ भी होती है, डिज़ीज़ का हम लोग नाम भी यहाँ पे ले सकते हैं। मेडिकल वगैरह में भी हम लोग मेडिसिन जो भी है उसमें भी ये वायरसेस हम लोग यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्या था कि मोर देन वन मीनिंग। हाँ, तो ये हो गया रिफ्लेक्टेड मीनिंग। अब हम आते हैं छठे पर, कोलोकेटिव मीनिंग, मतलब कोलोकेटिव मीनिंग what is communicated through association with which tend to occur environment of the another word। कॉलोकेटिव मीनिंग क्या होता है कि वर्ड है, अगर वर्ड कोई भी अकेला स्टैंड कर रहा हो तो हमें उसका मीनिंग पता नहीं चलता एग्जैक्ट कि बेसिकली वो वर्ड कह क्या रहा है। यहाँ पे एक वर्ड को दूसरे वर्ड की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है उसके मीनिंग को समझने के लिए, उसको कंपनी देने के लिए। फॉर एग्जांपल हैवी न्यूज़, अब कोई भी हमें बता दे कि यार हैवी न्यूज़, हमें समझ नहीं आएगा कि भाई व्हाट इज़ हैवी न्यूज़, क्या न्यूज़ भारी होती है, नहीं। जब आगे उसके लिखा होगा कि हैवी न्यूज़ मीन द पीस ऑफ सैड न्यूज़, किसी भी उदास जो न्यूज़ को हैवी न्यूज़ बोलते हैं। जैसे कि हैवी शेड्यूल, अभी हैवी शेड्यूल, यार ये हैवी शेड्यूल क्या है, जब अब वो कह देगा अ टाइट शेड्यूल, इट्स मीन अ टाइट शेड्यूल। तो ये था कोलोकेटिव मीनिंग। अब लास्ट वन है थीमेटिक मीनिंग। इट रिफर to what is communicated by the way in which a speaker or a writer organize the message in terms of ordering, focus and emphasize। यहाँ पे क्या करता है कि जो राइटर है अपनी राइटिंग को फोकस बनाने के लिए, यानी अपनी राइटिंग में इंटरेस्ट बनाने के लिए वर्डों पे फोकस करता है और एम्फसाइज करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने दो
सेंटेंस दिए हुए हैं, आप लोग बता सकते हैं कि किस में ज़्यादा एम्फेसाइज किया गया है या किस पे ज़्यादा फोकस किया गया है। दे स्टॉप्ड एट द एंड ऑफ द रोड, यहाँ पे कोई स्ट्रेस नहीं दिया गया, लेकिन जब राइटर जो लिखता है ना वो क्या लिखता है कि एट द एंड ऑफ द रोड, एट द एंड ऑफ द रोड दे स्टॉप्ड। तो ये था आज के हमारे टॉपिक, जिसमें हमने लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन किया सिमेंटिक को, उसके ब्रॉड एरियाज़ को एंड उसकी टाइप्स को। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर कोई भी क्वेश्चन हो रिलेटेड टू सिमेंटिक तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।